रिया जब छोटी थी तो उसके मन का सबसे बड़ा डर था कि उसकी माँ उसे छोड़कर न चली जाए। इसलिए जब वो रात को सोती थी तो अपनी माँ का हाथ कस के पकड़कर सोती थी। रिया जब थोड़ी बड़ी हुई तो उसके डर भी अपग्रेड होते गए, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं, उम्र बढ़ने के साथ जिम्मेदारियां बढ़ती है। जिम्मेदारियां बढ़ने के साथ आपके डर भी बढ़ते जाते हैं, अपडेट होते जाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पिन इमोशंस पर। जैसा कि मैंने बताया कि रिया जब छोटी थी तो अपनी माँ का हाथ कस कर पकड़कर सोती थी, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी माँ उसे दादी के पास अकेला छोड़कर चली जाएगी। और रात भर सो नहीं पाती थी मारे डर के। उसके अंदर ये डर कब और कैसे बैठाया गया या बैठा, ये वो खुद भी नहीं जानती। और आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि ये डर एकदम ही बेबुनियाद था, क्योंकि उसकी माँ के मन में उसे छोड़कर जाने का कोई ख्याल ही नहीं था। लेकिन रिया ये बात नहीं जानती थी। रिया जब थोड़ी बड़ी हुई तो उसके मन का सबसे बड़ा डर बन गया कि कहीं उसके पापा और उसके भाई उसे गंदी तरह से ना छू लें। अपने पापों को सुपर हीरो मानने वाली रिया के मन में कब और कैसे ये डर बैठ गया, रिया खुद नहीं जानती। लेकिन वो अपने पापा से और अपने भाई से एक दूरी पर रहने लगी, जिनकी कोई गलती नहीं थी। ये डर भी एकदम बेबुनियाद था, क्योंकि रिया के पापा और भाई उसे फूलों की तरह संभाल कर रखना चाहते थे ताउम्र। रिया जब थोड़ी और बड़ी हुई तो उसका सबसे बड़ा डर था कि उसे पढ़ाई में अव्वल आना है, और अगर वो पढ़ाई में अव्वल नहीं आई तो जल्दी ही उसकी शादी कर दी जाएगी, और शादी के बाद उसका जीवन खत्म। क्योंकि उसने अपने आसपास ऐसी ही महिलाओं को देखा था जिनका जीवन शादी के बाद उसकी नजरों में खत्म था। रिया के पापा ने उसके मन में ये डर नहीं बैठाया कि वो रिया की शादी कर देंगे, तो फिर ये डर रिया के मन में कैसे बैठा? और तब और बावजूद इसके कि ये डर भी बेबुनियाद था, क्योंकि रिया के पापा तब तक उसकी शादी नहीं करते जब तक रिया तैयार नहीं होती। इसका उसकी पढ़ाई में अव्वल रहने से कोई लेना देना ही नहीं था। रिया थोड़ी और बड़ी हुई तो रिश्तेदार उसकी शादी के रिश्ते लेकर आने लगे, और वो इस डर में जीने लगी कि कहीं कोई अच्छा रिश्ता आ गया और पापा ने सोचा कि ऐसा रिश्ता दोबारा नहीं मिलेगा और उसकी शादी कर दी। ये डर बहुत बड़ा था, जो कि एकदम बेबुनियाद था, क्योंकि उसके पापा की सोच ऐसी थी ही नहीं। उन्हें लगता था कि जो किस्मत में होगा वो समय पर जरूर मिलेगा। रिया थोड़ी और बड़ी हुई तो नौकरी के लिए कोशिश करने लगी, और उसे लगा कि उसके जीवन का सबसे बड़ा डर ये बन गया कि अगर उसकी ढंग की नौकरी नहीं लगी तो उसे एक हाउसवाइफ की तरह जीवन जीना होगा, और हाउसवाइफ की तरह जीवन जीने के लिए वो एकदम तैयार नहीं थी। रिया का ये डर भी एकदम बेबुनियाद निकला, क्योंकि आज की डेट में रिया एक हॉस्पिटल में एक अच्छी सीनियर नर्स के रूप में कार्यरत है। तो डर, नौकरी का जो डर था वो बेबुनियाद था। रिया को कॉलेज में जब प्यार हुआ तो उसका सबसे बड़ा डर ये बन गया कि कहीं जो उसका प्रेमी है वो उसे धोखा ना दे, उसे छोड़कर ना चला जाए, या फिर अगर वो सही भी है तो उसके माँ पापा उसकी शादी के लिए राजी नहीं होंगे। रिया का ये डर भी एकदम बेबुनियाद था, क्योंकि दोनों एक दूसरे की सहमति से अलग हुए। दोनों का जब ब्रेकअप हुआ तो एक दूसरे की सहमति से हुआ, और आज भी दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं। जब रिया शादी के लिए तैयार हुई, उसका सबसे बड़ा डर ये बन गया कि रिया की हाई इनकम के आगे कहीं लड़के की मेल ईगो हर्ट ना हो जाए और वो उसकी तरक्की से ईर्ष्या ना करने लगे। रिया का ये डर भी एकदम बेबुनियाद था, क्योंकि जो उसका पति था उसकी छोटी छोटी उपलब्धि पर भी ऐसे सेलिब्रेट करता था जैसे वो उसकी खुद की उपलब्धि हो। आज की डेट में रिया का सबसे बड़ा डर जानते हो क्या है? आज की डेट में रिया ये सोचकर डरती है कि कहीं उसकी खुशियों को किसी की नजर न लग जाए, उसके बच्चे को चोट न लग जाए, उसका बच्चा किडनैप ना हो जाए, उसका बच्चा बीमार ना हो जाए, ब्ला ब्ला ब्ला। जो डर होते हैं ना वो कभी नहीं फलते, और जो होता है वो आपने कभी सोचा भी नहीं होता। मैं ये रिया की कहानी आपको क्यों सुना रही हूँ? बढ़ती उम्र के साथ डर भी अपग्रेड होते जाते हैं। आपको डर है कि भविष्य में आपके लिए कुछ अच्छा नहीं है,
आपको डर है कि आने वाली परीक्षा में आप फेल हो जाएंगे, और अगर आप फेल हो गए तो आपके माँ पापा की उम्मीद टूट जाएगी। क्या होगा आपके भाई बहनों का? आपके सारे दोस्त आपसे आगे निकल जाएंगे। आपके दोस्तों के पास तो तब भी विकल्प है, कोई अपने पापा का बिजनेस संभाल सकता है, कोई अपने पापा की ट्रेवल एजेंसी में ज्वाइन कर सकता है, लेकिन आपके पास तो ऐसा कोई विकल्प भी नहीं है। तो आपको डर है कि आपके लिए तो ये जो परीक्षा है ये जीने मरने वाली स्थिति है। अगर आप लड़की है तो आपके जीवन का सबसे बड़ा डर है कि आपकी शादी कर दी जाएगी, और अगर आपकी शादी कर दी जाएगी, अगर आपकी जल्दी से जल्दी नौकरी नहीं लगी, और शादी के बाद का जीवन बाकी सभी महिलाओं की तरह व्यर्थ हो जाएगा, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकती। आपके पापा रिटायर होने वाले हैं और वैसे भी उन्होंने बहुत कमा लिया है, तो अब आपकी बारी है और आप उन्हें आराम देना चाहते हैं। आपकी माँ बूढ़ी हो रही है आपकी आंखों के सामने, और आप अभी तक कामयाब नहीं हुए हैं। आपकी छोटी बहन बीमार है और घर की जिम्मेदारियां इतनी है कि उसे एक अच्छे हॉस्पिटल में आप नहीं ट्रीट करवा पा रहे हैं, और बचपन में आप उससे वादा किया करते थे कि जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप उसे बेहतर से बेहतरीन इलाज देंगे। अगर आप किसी के लिए सीरियस हैं तो आपको डर है कि वो आपको छोड़कर चला जाएगा, और फिर आपका क्या होगा? ऐसा क्या करें कि ये डर केवल डर ही रहे? कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये डर ही हैं, ये कभी नहीं फलने वाले। लेकिन फिर भी अगर आप अपने आप को नहीं समझा पाते हैं तो आपको एक तरीका बताती हूँ। एक कागज और कलम उठाइए और सोचिए, थोड़ा और सोचिए, लिखिए अपने मन के उल्टे सीधे सारे डर लिखिए। लिख लिए? अब छटनी करनी है, सबसे बड़े डर को छांट लीजिए। अब अगर 10 डर निकल कर आ रहे हैं बड़े बड़े, उनमें से भी 5 को अलग कर लीजिए जो मुख्य रूप से बड़े हैं। 5 डर जो बड़े हैं और जो आज की डेट में आपके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल लिए खड़े हैं, उनको अलग कर लीजिए। इन 5 डर को अलग से एक पेपर पर लिख लीजिए, और इस पेपर को महादेव के सामने या जिस भी शक्ति पर आपको विश्वास है उनके सामने रख दीजिए और निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि ये जो आपका विश्वास है ना, ये बहुत बड़ी ताकत रखता है। निश्चिंत हो जाइए कि वो परम शक्ति आपको इन 5 डर से बाहर निकालेगी। विश्वास कीजिए, कुछ चीजें हमारे आपके वश के बाहर होती है। कुछ समय पश्चात आप वापस उस पेज को खोलिए, आप पाएंगे कि उसमें से आधे डर, 5 में से 3 डर तो व्यर्थ के थे, उनका तो कोई मतलब नहीं था। जो 2 डर जिनका कुछ मतलब था और जिन पर आपकी जिंदगी डिपेंड करती थी, वो फले नहीं है, समाधान हो गया उनका। मैंने आजमाया हुआ है, कई बार आजमाया हुआ है, और ये एकदम सच है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप करके देखिए। मैं जानती हूं आप में से कुछ लोगों को ये बचकाना लग रहा होगा, है ना? लेकिन ये हमारी आपकी साइकोलॉजी है जिसे हमें समझाना होता है कि जो चीजें हमारे हाथ में नहीं है उस पर सोचना छोड़ दो, उसको उस शक्ति के भरोसे छोड़कर निश्चिंत हो जाओ। हमें अपने आप को समझाना है कि जो चीजें हमारे हाथ में नहीं है उन पर सोचते रहने से जो चीजें हमारे हाथ में है वो भी निकल जाएगी। और एक विश्वास दिलाना है स्वयं को कि कोई और भी है जो हमसे बेहतर जानता है और हमारे लिए हमसे अच्छा सोच रहा है। विश्वास कीजिए, हमारे आज के डर भविष्य में कहीं नहीं है, सब बेबुनियाद है। भविष्य ऐसे ऐसे मोड़ लेता है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते, और बढ़ती उम्र के साथ ये डर भी बड़े होते जाते हैं, अपग्रेड होते जाते हैं, गंभीर होते जाते हैं, बस इनका प्रकार बदल जाता है। हर उम्र में आपको अपने डर से जीतना सीखना होगा या फिर उनका समाधान ढूंढना होगा, वरना आपके ये डर आपके वर्तमान को खा जाएंगे। और इस तरीके से आप अपने मन से, अपने दिमाग से काल्पनिक डर को दूर कर सकते हैं। आजमाइए और फिर आकर हमें बताइए। इसी के साथ आपके डर को समाप्त करते हुए उम्मीद करती हूँ कि आपको कुछ ना कुछ लाभ होगा और आप आजमाएंगे, अपने डर से बाहर निकलकर अपने आज में जिएंगे और अपने भविष्य को छोड़कर अपने वर्तमान को सुधारेंगे, वर्तमान पर ध्यान देंगे और जिएंगे। मिलते हैं फिर किसी दिन किसी और इमोशन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।